बताइए, हम्म। हम कितनी दुष्टता करेंगे यार। जी। हमारी दुष्टता की कोई सीमा है कि नहीं है, निर्लज्जता की कोई सीमा है कि नहीं है। वही तो सीमा एकदम खत्म कर दिया है। अब बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हैं। अब लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता अपराध मुक्त भारत मिशन का शंखनाद हाँ सुन हाँ। लें तो कि गद्दा लग मतदान जाएगा। के पहले उन्हें अपनी तो गद्दा हार लग। स्वीकार करने के लिए विवश होना हाँ। पड़ेगा मतदान के पहले। नहीं करो। हाँ जी जी। जी। जब जब जो है देश के 80% लोग क्राइम फ्री भारत मिशन मॉडल के तहत छत पे चढ़ जाएंगे जी। और 20% लोग उनको देख के और पूछ के चढ़ जाएंगे, तो हाँ। 99% लोग जब छत पे चढ़े होंगे और थाली बजा रहे होंगे, दीपक जला रहे जी होंगे और अपने चंद्रगुप्तों को जी। संकल्प के साथ विजयी होने की बात कर रहे होंगे, उस समय इन राजनेताओं को अपनी हार मानने के लिए बेबस होना पड़ेगा। बिल्कुल उस समय जनता एकदम पागल हो जाएगी सर, सब छत पे चढ़ जाएंगे साले, और इसके बाद ये खुद ही बेहोश होने लगेंगे। अभी हमने बिहारियों को खोज रहे हैं, क्योंकि मुझे याद आया कि हाँ। बिहारी चाहे भोपाल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे सब लद्दाख हो, जगह। सब जगह जो बिहारी हैं वो चने बूच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, समोसा बेच हाँ रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। हाँ 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 हमने कहा अपने लोगों को कि उनको खोजो, हाँ हाँ। और जो विशेष तौर पे नहीं बेच रहे हैं उनको और ज्यादा खोजो, उसके पास सबको। और उनको जो है ना क्राइम फ्री भारत की कनोपी लगवा दो। जी जी वो जो है ना वहां पर क्राइम फ्री भारत का झंडा बेचेंगे, जी। क्राइम फ्री भारत का केप बेचेंगे, क्राइम हाँ। फ्री भारत की टी शर्ट बेचेंगे, और वो भी 10-10 15-15 रुपए कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनका बिल्कुल। पेट है, उनका पेट भरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर जो है क्राइम फ्री भारत के वीडियो हमेशा चलते रहेंगे, और एक बैनर पे वो व्यक्ति अपना नाम लिखेगा कि ये जी। मेरा मोबाइल नंबर है, यदि क्राइम फ्री भारत से जुड़ना हो तो हाँ अपना नाम और शहर का नाम और प्रदेश का हाँ। नाम लिख के मुझे SMS कर दो। वो वो जो है अपने प्रोफाइल हाँ। से अपनी आईडी को जो है ना कॉपी करेगा, और सभी ऐसे जो जी मैसेज आएंगे उनको जो जी। है पेस्ट कर देगा, और बिल्कुल उनको बिल्कुल। वहीं से भाषण देके कहेगा कि हाँ 10-10 लोगों हाँ। को जोड़ने का संकल्प को पूरा करना है। अरे जी चमत्कार हो जाएगा। जी जी जी। अरे चमत्कार नहीं होगा तो नमस्कार किस बात का? हाँ, चमत्कार ये कोई दुनिया नमस्कार करती साहब। चमत्कार होना ही होना है ये तो। होना ही होना है तो नमस्कार भी होना होना है। अब ये बताओ, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है कि मतदान के पहले लोग बाग अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो, इससे बड़ा तो कोई संकल्प नहीं हो सकता, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। बात ही नहीं हो सकती कि इसकी चर्चा चल रही है पूरा, पूरे ये तो राष्ट्र स्तर पे ये तो ये राजनीतिकों तो ने ये चर्चा बना चर्चा लिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफिस में, होम जी। डिपार्टमेंट में, सब जगह बिल्कुल चर्चा होम है। मिनिस्ट्री में सब जगह ये चर्चा चल रही सर। यस। और ये मैसेज जो ब्यूरोक्रेसी है ना, हाँ ये पहुंचा रहे हैं सब। हाँ, तो हम सीबीआई उनको, सीआईडी ये सब पहुंचा रहे हैं, जो आपके आईटी में लगे हुए हैं वो सब पहुंचा रहे हैं मैसेज। दे ही इसलिए रहे हैं कि पहुंचा दीजिए, तभी तो इंद्र जी। भगवान का सिंहासन हिलेगा। सिंहासन हिलेगा कि इनका सिंहासन हिल चुका है, बस उसको थोड़ा सा नहीं, वाइब्रेट कर नहीं, देना है। अभी नहीं हिला है, अभी नहीं नहीं हिला नहीं हिल रहा है। है, जब हिल तक रहा है हम सर। 10, नहीं अंदर नहीं से हिल रहा नहीं है, बाहर से नहीं दिखा रहे नहीं हैं सब। नहीं 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 नरेश सिंह, नहीं नहीं, नहीं। जब तक हम 10 लोगों को जोड़ने के व्रत की श्रृंखला को जारी रखने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इनको ये पता चल गया है कि ये मुद्दा कौन सा उठा दिया किस आदमी ने, सबसे बड़ी बात ये है। ये मुद्दा एक मुद्दा उठाना ही थोड़ी है, एक मुद्दा थोड़ी है, 21 मुद्दे हैं, देश बदल जाने वाला है। 21 अरे मुद्दा में एक ही मुद्दा एक भारी एक हो रहा है मिनट, कि अभी इतना ध्यान भारी से मुद्दा। सुनो आप, इनके जो सभी जी। शासकीय अधिकारी क्राइम फ्री भारत को जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल सब जुड़ जाएंगे सर, सब जानते क्यों जुड़ेंगे। जुड़ेंगे? ये मिशन है, ये कोई पार्टी नहीं है। बिल्कुल। हर भारतीय का यही संकल्प होना चाहिए जो अपराध मुक्त भारत मिशन का है, हर भारतीय का होना चाहिए, हर जी। राजनेता का भी होना चाहिए, हर पार्टी का भी होना चाहिए। लेकिन ये दुष्ट है लेकिन तो, जो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, जो पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेसी के विद्वान आदमी हैं, उनको ये बात कहने से काम नहीं चलेगा कि ये मिशन है। ये मिशन है तो काहे के लिए है? राजनीतिक पार्टी बन करके और जा करके चुनाव लड़ करके ही तो काम होगा। ये तो उनको ये भी पता होना चाहिए। चुनाव देखिए, राजनीतिक पार्टी बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रही है। हाँ। राजनीतिक पार्टी कोई निर्णय नहीं ले रही है। नहीं वो आप निर्णय नहीं एक ले रही, जस्ट वो केवल मिनट, एक चुनाव भी, लड़ाने की बात कर रही हो। देखिए, तो वो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट पहुंचा रही है, आपको क्या दिक्कत है? नहीं वो तो मिशन पहुंचाएगा ना हमारा। लेकिन किसी पार्टी का जो टिकट होगा ना, वो
चाहे वो क्राइम फ्री भारत पार्टी का ही टिकट क्यों ना हो, अभी तो क्राइम फ्री भारत पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं है। हाँ, अपराध मुक्त पार्टी एग्जिस्टेंस में किसी भी दिन अवतरित हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी दिन अवतरित हो जाएगी। जी जी जी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और जो है अपराध मुक्त पार्टी जो है जी, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके, और उसका मतलब जो क्राइम फ्री भारत मिशन जाएगा, पार्टी नहीं जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, वो जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट ले जाएगी, और जो है ना अपराध मुक्त पार्टी का जो है टिकट लेके बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो आप ये देखिए कि आपको बिना 5 पैसे खर्च किए टिकट मिल जाएगा, और जब चारों तरफ जुनून छाएगा, जब समोसे बेचने से लेकर जहां भी भीड़ होगी वहां पर एक कनोपी क्राइम फ्री भारत की लग जाएगी, जहां लोगों में एक होड़ मच जाएगी कि हमें इसका झंडा खरीदना है, इसका कैप खरीदना है, इसकी टी शर्ट खरीदना है, इसके पोस्टर्स खरीदना है। सर थोड़ा सा अब चेंज करना पड़ेगा स्टेटमेंट में आपको, थोड़ा सा आपको अपने स्टेटमेंट में अब चेंजिंग करना पड़ेगा वर्तमान की समस्याओं को समाधान करने के लिए। इसलिए कि कल पैनल पे बात हुई कि ब्लॉक स्तर पे लोग जोड़ेंगे, फिर जिला स्तर पे जुड़ाई होगी, फिर स्टेट, तो स्टेट एक मिनट 40 में जो है। आपको बता दूं, आप लोग समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या आने वाला है। वो संभवतः आप लोगों के जेहन में अभी क्लियर नहीं है, वो मैं आपको अभी स्पष्ट कर दूं। क्या चीज? आगे चल के भारत क्राइम फ्री भारत का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है वो मैं आपको समझा दूं। जी, तो हमको जोड़ने के लिए तो ये काम करने पड़ेंगे ना, जैसे पैनल पे कल बताया गया। अरे भाई साहब, संगठन को समझ लो पहले, जो समझा रहे हैं। जोड़ तो हाँ लेंगे ही, लेकिन संगठन जोड़ेगा, तो संगठन का स्वरूप क्या होगा वो सुन लो ना जरा। हाँ, बताइए। संगठन के जो है 22 स्वरूप होंगे। एक क्राइम फ्री भारत मिशन का जो मैन है वो, और हाँ 21 जो बाह्य विधाएं हैं, ऐसी हाँ 22 जो है स्वरूप होंगे। राइट। जी राष्ट्रीय स्तर पर पहला वो हो गया लेवल, दूसरा लेवल होगा राज्य स्तर, राज्य स्तर के नीचे लेवल होगा डिवीजन लेवल, डिवीजन लेवल के नीचे होगा जिला लेवल, जिला लेवल के नीचे होगा सब डिवीजन लेवल, सब डिवीजन के लेवल के नीचे होगा ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल के नीचे होगा शहर लेवल, और शहर लेवल के नीचे होगा गांव लेवल। राइट। हाँ। तो ऐसे इतने सारे लेवल जो है, ये 1+21 इन 22। इन सारे लेवलों पे वर्किंग करना पड़ेगा जमीनी स्तर पे। अरे गांव लेवल उसी है। उसी को तो करने के लिए संगठन में हर किसी की जिम्मेवारी बांटी जा रही है। जी, उसी के लिए मैं भी इसमें कह रहा आप हूँ कि अभी थोड़ा आप सा बात करने की बजाय मैं आपको एक सिद्धांतिक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बता रहा हूं, उसे सुन लीजिए माननीय नरेंद्र सिंह जी, जो आपके जेहन में नहीं है, फिर आप सुझाव दीजिए। हाँ बताइए। पहले सुन लीजिए ना बात को। जी तो सुनाइए, पहले पहले तो सुनाइए। एक एक जो है अपराध मुक्त भारत मिशन का मैन हो गया, हाँ और 21 बाह्य विधाओं के भी होंगे। राइट। जी हर लेवल पे 37 लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाएगा। एक हाँ होगा उस लेवल का अध्यक्ष, हाँ 5 होंगे वाइस प्रेसिडेंट, हाँ और 10 होंगे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, और हर लेवल पे 21 लोगों की कार्यकारिणी होगी। हाँ तो ऐसे हर लेवल पे 37 लगेंगे, और 37 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय लेवल्स। तो इतने लोग, इतने तो पदाधिकारी होंगे। इन पदाधिकारियों को जो है अपनी अपनी विधा में लोगों के पास जाना है और उनको जोड़ना है, यानी गांव से लेकर के और पूरा नेशनल तक जोड़ दिया। नेशनल लेवल तक। वाह, और क्या बात इसमें जो आखिरी विधा है जिसको लिखा है कि धर्म स्थान, वो धर्म स्थान नहीं, भीड़ स्थान करेंगे उसको। है। जी तो जी जहां किसी भी कारण से भीड़ इकट्ठी हो रही है, चाहे हाँ, वो मेला हो, चाहे वो जो है भागवत हो रही हो, चाहे कोई प्रवचन हो रहा हो, चाहे कोई कीर्तन हो रहा हो, आपने देखा है कि जहां पर भी भीड़ होती है वहां पर कुछ स्मार्ट जो है लोग चाय की गुमटी लेके पहुंच जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। कुछ लोग जो है समोसे और स्नैक्स लेके पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं, हाँ या नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल 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 पहुँचते तो इन्हीं लोगों में या कुछ गरीब लोगों को कहा जा रहा है कि आप चाय समोसे की गुमटी खोलिए, हाँ और वो ही जो है एक गुमटी खोलेंगे क्राइम फ्री भारत के सामान बेचने की, वेरी गुड। जहां पर जो है कैप होगा, फ्लैग होगा,
टी शर्ट होगी और इम्पोर्टेंट पोस्टर्स होंगे और बुकलेट भी होगी। बहुत बढ़िया। और ये जो है वो मुफ्त में नहीं, 10 रुपए की प्रॉफिट के साथ बेचेंगे, जिससे उनका पेट पले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका पेट पलेगा। वहां पर एक बैनर रहेगा, जिस बैनर पे लिखा रहेगा कि मेरा अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ने के लिए मेरे मोबाइल नंबर, तो वो गुमटी वाला अपना नंबर लिखेगा। इस नंबर पर अपना नाम, शहर का नाम और प्रदेश का नाम लिखकर एसएमएस भेजें। जो गुमटी लगाएगा चाय की या किसी भी चीज की, तो वो अपना ही फाइनेंस लगाएगा ना, कि हम उसको देंगे? नहीं, वो अपना फाइनेंस लगाएगा, अपने लिए कमाएगा। नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा यार। ये जो पहले वाला स्टेटमेंट था, वो उस यही स्टेटमेंट पे मैं, अरे मेरे सुझाव को समझ लीजिए, हम क्या कहना चाहते पहले हैं। आप पूरी बातें तो सुन लीजिए, फिर सुझाव दीजिए ना। सुझाव को अभी आप रिजर्व में रखिए, सुझाव को अभी आप रिजर्व में रखिए, अभी जो है ना पूरी बात सुन लीजिए। तो जो ये गुमटी वाले हैं, ये इनके जो है ना एक आय का, उनका पेट का जरिया पलेगा। वो जो है ना चाय चाय बेचेंगे, समोसा बेचेंगे, नाश्ता बेचेंगे, साथ में जो है क्राइम फ्री भारत की गुमटी भी रहेगी, जिसके तहत वो फ्लैग बेचेंगे, कैप बेचेंगे, पोस्टर्स बेचेंगे, टी शर्ट बेचेंगे, और वहां पर एक अपना बैनर भी लगाएंगे, जिस बैनर में लिखा रहेगा कि मेरा नाम फलाना फलाना है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ने के लिए अपना नाम, अपना जो है शहर का नाम और अपना जो है प्रदेश का नाम लिखकर मुझे एसएमएस भेजें। तो जैसे ही वो एसएमएस भेजेंगे, वो अपने गुमटी वाला अपने जो है ना प्रोफाइल की आईडी को कॉपी करके वहां पेस्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी गुमटी वाले जो है चंद्रगुप्त बन जाएंगे, और नहीं मालूम है कौन उसमें मुख्यमंत्री बन जाए, कोई भरोसा नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? जी, जो मेहनत करेगा सो पाएगा। बताइए मुझे, हाँ या नहीं? अब आपकी बात पूरी हो गई हो तो हम बताएं। नहीं नहीं, पहले तो इस पे अपना विचार व्यक्त करिए आप, फिर उसके बाद बताइए। नहीं, बढ़िया है। हाँ चलिए, अब आप सुझाव देना चाहते दीजिए, सुझाव सुझाव दीजिए। ये है सर, हाँ, कि जो पहले कहा करते थे 1 रुपया नहीं लगेगा, अब ये 1 रुपया भी एक खर्च नहीं होगा। सुन लीजिए ना, अब आप नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर दूं आपकी बात पूरी होने के पहले। स्पष्ट करेंगे। मैं कोई मैं चीज ये कहना कह चाह रहा रहा हूं। हूं कि अभी भी आप किसी को 1 रुपए नहीं दे रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी बतिया तो सुनने की कोशिश करते नहीं है सर। पहले छोटों की भी बात सुनी जाती है। अच्छा सुनाइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले कहा करते थे कि 1 रुपया भी नहीं और चंद्रगुप्त ये और वो, अब 1 रुपया नहीं कहिए, कुछ सहयोग करके, कुछ आंशिक रूप में सहयोग करके आप राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा, कुछ ना कुछ तो करना है, इसलिए कि सब जगह ट्रांसपोर्टिंग है, सब जगह कुछ ना कुछ एक्सपेंसेज हैं। बिना एक्सपेंसेज, बिना ट्रांसपोर्टिंग के सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो धार्मिक हो चाहे मजहबी कोई भी हो, बिना अर्थ के कोई संगठन का निर्माण नहीं हुआ है आज तक। अच्छा, अब आप इसमें सुन लीजिए कि हाँ। आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपके आय का जरिया बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, उससे आपका पेट पलेगा। नंबर 2, आप चंद्रगुप्त बनेंगे। नंबर 3, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप किसी को दे नहीं रहे हो ना, बहुत कम दे रहे हो, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो ना। वही कह रहे हैं कि आंशिक रूप से सहयोग तो करना ही पड़ेगा सभी आदमी को। अपने ऊपर खर्च कर भाई, आप किसी को दे अपने तो ऊपर नहीं। कैसे देखो करेगा? जैसे मान देखो, लीजिए 40 जिले हैं बिहार में, और उसको लगा दिया चौधरी साहब को, ठीक। अब चौधरी साहब 40 जिलों के में संगठन को खड़ा करना है, तो क्या घर बैठे कर लेंगे क्या, मोबाइल से जोड़ करके? आपने यदि घोषणाओं को ठीक ढंग से पढ़ा होता तो आप ये प्रश्न नहीं करते। इसमें यदि वो अपनी एक गाड़ी लगाएगा तो उसे 20 लोगों को जोड़ने के बराबर क्रेडिट मिलेगी। तो वो जो है ना, यदि मेरिट लिस्ट में जो है ना 20 से कम पड़ रहा है, तो फुर्ती से एक गाड़ी पहले से लगा ले, तो उतना तो खर्च करना ही पड़ेगा आपको। जी जी। और वो खर्च आप किसी को दे नहीं रहे हो ना, संस्था को तो नहीं दे रहे हो ना पैसे आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप खर्च कर रहे हो और उसकी आपको क्रेडिट मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और यदि मान लो आप खर्च करके जो है लोगों को बेच रहे हो और उसमें 10 या 15 रुपए की प्रॉफिट कमा रहे हो, तो जैसे ही इसमें जो ना जन सैलाव उमड़ेगा, तो आपकी प्रॉफिट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो है ना वो भी संभाले नहीं संभलेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यदि आपने घोषणाओं को ध्यान से सुना होगा तो एक बहुत पहले घोषणा की गई थी
कि जो वाहन को डिप्लॉय करेगा उसके चारों तरफ बैनर लगा के और उसमें एक पीए सिस्टम लगा के जो है ना गाड़ी को घुमाएगा, ऐसे व्यक्तियों को 20 लोगों को जोड़ने की बराबर क्रेडिट मिलेगी। तो जब आप एक एक नंबर से मुख्यमंत्री के पद से स्लिप कर रहे होंगे ना, तो लोगों को ये बातें पहले से सोच के रखना है कि मैं 10 गाड़ियां लगाऊंगा, 10 गाड़ियों को लगाऊंगा तो 200 के बराबर वो होगी, क्योंकि हर कोई जोड़ रहा है ना। नहीं, अब सर आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। इसको कहते हैं बनियागिरी ट्रैक। जैसे मान लीजिए हम टोपी बेचेंगे, टी शर्ट बेचेंगे, वो हमारे आय का जरिया हो जाएगा। साहब मेरी बात सुनिए, उस पे आपके घर का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप इसी सिस्टम से 2 पैसा कमाएंगे और संगठन का निर्माण भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी, और दूसरी बात ये है कि ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ, जब संगठन को आपके जिन्स में सर, एक वो तो आपके जिन्स में बाप दादा, मैं एक बात को बार बार और भी कह रहा हूँ, जब संगठन को आपके पैसे की जरूरत होगी तो क्यूआर कोड जारी करके कह देंगे कि 1000 रुपए डालिए। वही हम भी सोचा करते थे कि हाँ। आखिर में कैसे होगा, आखिर में आपने तोड़ निकाल ही लिया। ये तो आज मैंने घोषणा की है कि सत्ता में बैठे हुए राजनेता जाग जाएं। ये अपराध मुक्त भारत मिशन का शंखनाद है। अब बहुत अत्याचार हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जो है 21 लक्ष्यों को खुद अडॉप्ट करें और इसके ऊपर कार्रवाई करें। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि छोड़ रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनसे केवल कहिए, करना थोड़े ना, करना तो आपने है। अरे यार, देखिए, उनको भी करना चाहिए क्योंकि हमने उनको इसी काम के लिए चुन के भेजा है। भाई मैथिली शरण गुप्ता ने भी तो अपना वोट दिया है कि नहीं दिया? इस काम के लिए नहीं हुए ना, इस बात का, वो इस काम के लिए पैदा नहीं हुए। वो जिस काम के लिए पैदा हुए वो कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज ये तो हमारे मैथिली शरण पैदा हुए नहीं, एक मिनट। देखिए, आज वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह का भी वोट लगा है और मैथिली शरण गुप्ता का भी वोट लगा है, राइट? जी, बिल्कुल। तो हमें उनसे अपेक्षा करने का अधिकार है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इस अधिकार के सहित कह रहे हैं कि अभी आप बैठे हुए हैं, आपकी लोकसभा में और राज्यसभा में मेजॉरिटी है। इस काम को करने में मुझे 6 महीने लगेंगे। यदि आप आधा पुर्दा कुछ बना देंगे तो मुझे फिर थोड़ा सा तो सिस्टम का फायदा हमें मिल जाएगा, ठीक है ना? यदि आप नहीं करोगे तो फिर हम तो करने वाले हैं ही ना। और मैं आपको ये बता दूं, सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता ध्यान से सुन लें कि यदि हमारा ये, जो कि होगा ही, यदि वर्ड भी अपन हटा सकते हैं, लेकिन शुरू में अपन को यदि कह देना चाहिए, यदि 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लोगों ने नहीं तोड़ा तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि सभी पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले, मतदान के बाद नहीं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे, ये मेरी गारंटी है। नरेंद्र जी, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। बिल्कुल और हालात इतने जो है ना बेकार होंगे उनके लिए, बिल्कुल दयनीय हालात होंगे उनके लिए। उनका ना तो आम सभा लेने में दिल लगेगा, ना वो जाके वोट मांगने में दिल लगेगा। अभी जी। जब चारों तरफ जो है सफेद झंडा जिसमें क्राइम फ्री भारत लिखा होगा, जब चारों तरफ फहराएगा, और जब जो है ना हमारे लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि नरेंद्र सिंह मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो नरेंद्र सिंह से कौन जो है ना जीत पाएगा? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये तो संयुक्त ऊर्जा काम कर रही है। और जो इनकी घटिया चालें हैं, जिसमें ये चुनाव के पहले दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, तो मैथिली शरण गुप्ता ने उसका भी काट निकाल के रखा हुआ है। हम कह रहे हैं अपने लोगों से, ये अपराध मुक्त भारत मिशन के अध्यक्ष का जो है आदेश है अपने सदस्यों को कि अब जो हमारे गरीब सदस्य हैं जिनके लिए राजनेता पहुंचे हैं, तो ये उनसे नेगोशिएट करेंगे कि अब 2000 और 500 से काम नहीं चलने वाला है, 10,000, 20,000, 30,000 ढीले करो, ठीक है ना? और जो है साड़ी एक नहीं चलेगी, 6 चलेंगी, दारू की बोतल एक नहीं चलेगी, क्रेट चलेगी, ठीक है ना? तो ये जो है राजनेताओं को लूटने का जो है आदेश किसके आदेश के तहत करेंगे? वो मैथिली शरण गुप्ता के आदेश के तहत, राइट? और इसका जो है एक सीक्रेट जो है ऐप जो है जारी किया जाएगा, एक सीक्रेट थिंग जो सीक्रेटली इस पूरी चीज को रिकॉर्ड करेगा। तो हम जो है ये हम बनवा दें क्या उनसे? अशोक सिंह से क्या जो एक ऐप का उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक
पिलर खड़ा हो जाएगा, उस पिलर पे जितना मर्जी उतना खड़ा कर दिया जाएगा। वो कम पैसे में 10-15-20 हज़ार में ही हो जाएगा वो पिलर। तो वो पिलर हम ये कह रहे हैं कि हमारा बेसिक मॉडल रहे ना, हम बाकी काम जो है ना अपना, वो तो हमारा तो 1-1-2 अपन बेसिक को। के लिए तो बेसिक 15-20 हज़ार में बन जाएगा सर। बाकी जो जरूरत होगी फिर आगे देखा जाएगा। तो ये अगर यदि चाहिए तो हम बनवा दें जो आपको पास मैंने भेजा था। आप बिल्कुल का बिल्कुल बना लें, बिल्कुल हाँ जोड़ से। हाँ ठीक है। तो वो हमसे बात कर लें, हम उनको जो है ना, हम उनको रिकॉर्डेड ब्रीफिंग दे देंगे करना क्या है। हाँ तो क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो ऐप का मॉडल भी है ना, सब कुछ है ना मेरे दिमाग में। तो है तो आप उनसे मैं नंबर दे देता हूँ, आप बात कर नहीं लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप उनसे बात करिए, नंबर मुझे दे दीजिए, मैं सेव कर लूंगा। आप मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कराइए। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल में ये रहेगा ना कि फिर वो जो है ना कुछ दंड फंद करेंगे तो वो आपके नॉलेज में भी रहेगी ना। नहीं वो नहीं करेंगे बस सर। ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन सर। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि देखो ये कमिटमेंट है और ये हमें करना ही पड़ेगा। सर क्योंकि जो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप ज्वाइन वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये सब इंद्र भगवान का सिंहासन हिल रहा है, वो करा रहा है। ये सर सही बात मैं बता रहा हूँ। वो सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट पर्सन है, बहुत सॉफ्ट है अशोक जी। आप भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं हैं। बहुत सेंसिटिव, मतलब इतना संवेदनशील व्यक्ति हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि वो सेफ हमारा मैं तो आजकल अजमाए फिर विश्वास करें, तो अजमा लेते हैं फिर विश्वास कर लेंगे। तो आजमाने में तो आजमाना ही पड़ेगा। आजमा लीजिए। 15-20 हज़ार का गेम है, उसको आजमाने में क्या दिक्कत है। हाँ कोई बिल्कुल। 25 लाख 20 लाख थोड़ा लग रहा है। जब लगेगा 20-25 लाख तब तक हमारे पास पैसा भी आ जाएगा, वो भी हम देखो, करवा लेंगे। पैसा तो उस दिन आ जाएगा जिस दिन आप क्यूआर कोड पर रिक्वेस्ट कर दोगे कि हर किसी को 1000 रुपए जमा करना है। आज हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। कल यदि हमें गाड़ियां चलाना होंगी, बैनर चलाना होंगी, तो हम कहेंगे ही, सभी लोगों से कहेंगे 1000 रुपए जमा करो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और सब लोग कर भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। एंड दैट विल बी ए डोनेशन, दैट विल नॉट बी चार्ज, नहीं होगा वो। नहीं वो डोनेशन है, डोनेशन लोग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। और डोनेशन तो आपको वैसे भी सिंगल व्यक्ति भी डोनेशन कर देगा। आपसे बात ही हुई है, ऐसा कुछ है नहीं है। आपके अरे सामने जिन बात लोगों हुई है। को मैं सिंसियरली कह दूंगा वो 10-20 लाख वैसे ही डाल देंगे। हाँ भाई सीधी बात है। हाँ, बड़ा दिक्कत है। ये इतना तो मैंने कमाया ही है ना, अभी तो मैंने उसको इनकेस ही नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम जिस सेठ से कह देंगे कि सेठ जी 10 लाख रुपए डालना है, तो वो डालेंगे। हाँ सेठ जी को डालना ही डालना है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे वो जो। भी रिक्वेस्टली हाँ, और क्या है, रिक्वेस्टली और विनम्रता के साथ में। विनम्रता के साथ में, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो कोई हम वो तो वसूली थोड़ा कर रहे हैं। हम तो नहीं एक रात नहीं, में इतने आपसे पैसे मांगे। देखिए अपनी ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है, अपना जो है अपनी जो अपन। आवश्यकता है, मान लीजिए 10-15-20 हज़ार की जो भी आवश्यकता है, हाँ। उस हिसाब से मैं अभी कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ। कम से कम फाउंडेशन तैयार कर लीजिए। आप बता दीजिए उनको कि फाउंडेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, बात समझिए, और वो काम करवा लिया जाए। इसके बाद उसी पे पिलर पे तो बिल्डिंग खड़ी जाएगी। आप जो है उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लीजिए। मैं अभी बात कर लेता हूँ ना। हाँ हाँ, मैं अभी इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, पहले आप उनसे फोन पे बात कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक और है। यदि वो कहते हैं तो मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेना आप। हाँ 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 हाँ। तो ठीक वो है। फिर वो हाथ कंगन को आरसी नहीं लेकिन रहेगी। एक बात है सर। हाँ मैं बात उसी शर्त पे करवाऊंगा कि जो हम लोगों बात करें, अगर आप संतुष्ट हो जाओ तो जो वो 15,000 या 20,000 की बात कर रहे हैं वो उनके अकाउंट में भेज देना है, सीधी बात वो है। हम आज डाल देंगे, अपना हाँ, पर्सनल पैसा डाल देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। वही आप संतुष्ट हो जाओ, वो हाँ। संतुष्ट हो जाएं दोनों लोग, तो इस काम को कर देना। क्योंकि वो सोचेंगे कि यार नरेंद्र जी पता नहीं। अरे यार, मैं तो उनको आज अपने पर्सनल पैसे को ट्रांसफर कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। वही भाई मैं उतना अपना डोनेशन मानूंगा। मैं कितनी बार तो अपने जो है ना एनजीओ को डोनेशन दे चुका हूँ। मैं कम से कम 5 लाख रुपए अपने एनजीओ को डोनेशन दे चुका हूँ। बिल्कुल। हाँ ये है। यहाँ कौन 5 लाख देना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अब तक मैं अपने एनजीओ को 5 लाख का डोनेशन दे चुका हूँ। मैथिली शरण अपने खुद अपने एनजीओ को डोनेशन दे चुका हूँ। मैं अभी सर बात करके कॉन्फ्रेंस कराता हूँ आपकी। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।